अपने भी मानते हैं, गैर भी मानते हैं। जब मैं 2014 के अंदर सरकार ख्वाजा की बारगाह के अंदर पहुंचा और जब मैं वहां पर गया था बरदरान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे तो बार बार हाजिरी होती है, लेकिन उस वक्त की हाजिरी बड़ी अजीब थी। मैं हाजिरी देख करके जब बाहर निकला तो हम लोग स्टेशन पर जब पहुंचे, वहां जाकर के देखा तो कुछ लोग टोपियां लगाकर खड़े हुए थे। उनसे पूछा, बताओ भाई कहाँ से आए? उन्होंने अपने अपने ठिकाना बनाया, अपनी अपनी जगह बताई। जब उनसे नाम पूछा गया तो उनमें एक भी मुसलमान नहीं था। मैंने उनसे कहा कहाँ आए थे? कहने लगे हिंदुस्तान के बादशाह के दरबार में आए थे। मिल्लत इस्लामिया वो ऐसा बादशाह है जिसको दुनिया का हर आदमी बादशाह मान रहा है, अपना भी हो बेगाना भी हो, सारे उसको बादशाह मानते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखे रहे हिंदुस्तान की सरजमीन पर, आप देखे आप अमेरिका चले जाए, वहां पर राष्ट्रपति यानी बादशाह का पद होता है। आप जो तो अफ्रीका चले जाए, वहां राष्ट्रपति यानी बादशाह का पद नजर आता है। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाए, वहां पर राष्ट्रपति यानी बादशाह का पद नजर आता है। दुनिया के जिस मुल्क में भी जाएंगे आप, वहां सारा कारोबार संभालने वाला का कोई होगा तो बादशाह होगा और वजीर आजम उसके नीचे होता है। लेकिन अल्लाह अकबर, हिंदुस्तान का कानूनी निराला है। हिंदुस्तान के अंदर बादशाह के हाथ में कुछ भी नहीं रहता। जो बादशाह बना हुआ होता है, राष्ट्रपति बना हुआ होता है, उसको आवाम पहचानती भी नहीं है और गुलाम बनकर के वजीर आजम काम करता हुआ नजर आता है। हज़रात अहले सुन्नत, मैं यहाँ पर इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज से अगर पूछा जाए कि माजरा क्या है, तो उनकी रूहानियत दुनिया को जवाब देती नजर आएगी। तो दुनिया में जितने लोग होते हैं, जितने मुल्क होते हैं, उन सब में बादशाह निजाम चलाते हैं। और हिंदुस्तान में जो मुल्क है ना, यहाँ का निजाम हम चलाते हैं, इसलिए यहाँ कोई बादशाह होता ही नहीं है। और आज की बात नहीं है, बल्कि इस इंडिया कंपनी के जमाने में भी कोई बादशाह नहीं था, उससे पहले भी कोई बादशाह नहीं था। और जो उससे पहले बादशाह मुगल गुजरे हैं, उनका आलम भी ये था कि वो भी सरकार ख्वाजा की बारगाह के अंदर जाकर अपने आप को खादिम बनाकर पेश किया करते थे। हज़रत अहले सुन्नत आप देखे ना, सरकार ख्वाजा की बारगाह में जाकर के जब आप वहां जाएंगे तो बादशाह हिंदुस्तान जो कहलाता था, अकबर वहां जाता है तो अकबरी मस्जिद बना करके आता है। बादशाह हिंदुस्तान जो कहलाता था, शाहजहां वहां जाता है तो शाहजहां मस्जिद बनाते हुए नजर आता है। बादशाह हिंदुस्तान जो कहलाता था, औरंगजेब आलमगीर जाते हैं तो जहांगीर मस्जिद बनाते हुए नजर आते हैं। हाँ, बादशाह हिंदुस्तान जो कहलाते हैं, वहां जाते तो कोई और मस्जिद बनाता हुआ नजर आता है। बरदरान मिल्लत इस्लामिया वहां जाता है तो लोग खादिम बन करके जाते हैं और खादिम बन करके अपनी खादिमियत का इजहार करते हैं और कहते हैं यकीनन हमें दुनिया बादशाह कहती है, लेकिन हकीकत अगर हिंदुस्तान हो कोई बादशाह है तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज है। बरदरान मिल्लत इस्लामिया ये तो अपने के मुसलमान थे, अगर इससे पूछा जाए तो ये कहते हैं, लेकिन आओ मेरे से पूछो, हाँ हिंदुस्तान में रहने वाला एक अंग्रेज जब अपने इलाके में पहुंचता है तो वो अपनी किताब के अंदर लिखता है, मैंने हिंदुस्तान में अजीब मामला देखा है, हिंदुस्तान में मैंने ये अजीब मामला देखा है, दुनिया में जितने लोग हुकूमत करते हैं वो जिंदा हुकूमत करते हैं। उसने अपने नजदीक कहा, मैंने देखा है अजमेर में एक मुर्दा रहता, उसने कहा, उसने मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे नजदीक तो जिंदा है सरकार ख्वाजा, लेकिन उसने कहा अजमेर में एक मुर्दा रहता है जो पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करता नजर आता है। मिल्लत इस्लामिया आप गौर करें, ये अपनों की बात नहीं है, गैर भी मानते हैं, गैरों ने भी माना है। और आज भी जब हिंदुस्तान के बादशाह का परचम निकला, अभी 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 कुछ दिन पहले बोलो मोहब्बत से बोलो, आज भी जब हिंदुस्तान के बादशाह का परचम निकला तो परचम यहाँ जब परचम निकलता है, सरकार आला हजरत का भी निकलता है, सरकार जो है तो निजामुद्दीन औलिया का भी निकलता है, सरकार जो है तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का भी निकलता है, सरकार साबिर पाक का भी निकलता है, सरकार वारिस पाक का भी निकलता है। लेकिन आपने नहीं देखा होगा कि हिंदुस्तान के वजीर आजम किसी की बारगाह में चादर पेश करता हो, लेकिन जब सरकार ख्वाजा का निकलता है तो चादर वहां से भी पेश कर दी जाती है, का इजहार कर दिया जाता है। बरदरान मिल्लत इस्लामिया अल्लाह ने वो बुलंदी अता फरमाई, वो बुलंदी अता फरमाई है। ये बुलंदी अल्लाह ने क्यों अता फरमाई? मोहब्बत से बोले जरा, ये बुलंदी अल्लाह ने क्यों अता फरमाई है?